नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएमईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। बीएससी नर्सिंग आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो किस तरीके से फिल करना है। साथ ही आपको जो कम समय मिला है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आप कम समय में अपना सिलेबस कवर करके आप इजीली अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं समय समय पर आपको सारे नोटिफिकेशन जो पीपीएमईटी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड है वो सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो ये पर्टिकुलरली जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए, पंजाब में जो जितने भी बीएससी नर्सिंग के आपके एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे जीएमसीएच का हुआ या पीजीआईएमईआर का हुआ, पीपीएमईटी का हुआ, तो सारी अपडेट आपको समय समय पर यहाँ मिलती रहेगी। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। ये केवल पंजाब के कैंडिडेट के लिए है, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसे ज्वाइन ना करें। पीपीएमईटी से रिलेटेड और पंजाब से रिलेटेड ही आपको सारी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। मैंने चैनल पे आपको अच्छे से सारी चीजें समझा रखी है, आप चैनल पे जाके वीडियो में देख लीजिए। जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है ये वीडियो, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सेपरेट, तो उसमें आपको सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या आपका प्रोसीजर रहने वाला है। और साथ ही जिन कैंडिडेट को फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक की सारी प्रोसेस मेरे द्वारा करवानी है, तो ये फर्स्ट वीडियो ही, आप जैसे चैनल पे जाएंगे तो फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में सारी आपको डिटेल में चीजें अच्छे से समझा रखी है। तो आप मेरे द्वारा मेरी गाइडेंस भी ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके आप एक बार पहले वीडियो देख लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप एनरोल कर सकते हैं। और मेरे द्वारा भी आप अपना फॉर्म फिलिंग से लेके, जैसे कि आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो वो सारी की सारी मेरे द्वारा सोल्व की जाएगी। मैं सेल्फ फॉर्म फिल करूंगा, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन कब कब जारी किए जाते हैं हम, और साथ ही आपका सिलेबस और प्रॉपर गाइडेंस, कौन सी बुक्स रीड करनी है, और आपकी काउंसलिंग में भी कौन सी कॉलेज आपको प्रायोरिटी पर रखनी है, स्कोर कितना होगा तो कौन सी कॉलेज आपको अच्छे से मिल जाएगी फर्स्ट काउंसलिंग में ही, कौन आपको फीस किस तरीके से सबमिट करनी है, अपनी फाइल है वो किस तरीके से तैयार करनी है, काउंसलिंग प्रोसेस, तो सारी गाइडेंस आपको मेरे द्वारा पर्सनली प्रोवाइड की जाएगी। मैं मेरे नंबर हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एनरोल करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा, सभी को नहीं। तो आप ये सर्विस है वो भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में सारी डिटेल में आपको चीजें समझा रखी है। अब बात करते हैं कि आप अपना फॉर्म किस तरीके से फिल करें। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है बीएफक्यूएचएस की, ये आप देख सकते हैं bfqhs.ac.in। इस तरीके से वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे होम पेज पे ही आपको ये इस तरीके से लिंक मिलेगा, एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस टेस्ट पीपीएमईटी का। इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सेकंड पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका यहाँ पे 9/5/2024 से 23/5/2024 तक और आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी यहाँ पे मेंशन की गई। बिल्कुल बहुत ही कम समय दिया गया। मैंने जैसे कि पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि जो कैंडिडेट पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे वो इजीली गवर्नमेंट सीट अपने लिए कंफर्म कर लेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट ने मेरी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि उनको गवर्नमेंट सीट है वो डेफिनेटली मिल जाएगी। अब अपना फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये रजिस्ट्रेशन का। आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा तो अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नोट दिया गया है कि 17 साल आपकी 31 दिसंबर 2024 को हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करेगा मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया ये दे रखा है। अगर इससे एक दिन बाद का है आपका तो आप एलिजिबल नहीं है। तो 17 साल मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया। अब यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं कि आपको अपना फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपकी जो फीस है एससी कैटेगरी के लिए 2770 है, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 4540 है। एससी के अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 4540 है, और जिसमें आपकी इंक्लूडिंग काउंसलिंग फीस भी है, ये आपको पे करनी है। सेकंड स्टेप रहेगी उसमें अपने फोटो सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपको अपलोड करने रहेंगे। अपनी एप्लीकेशन फॉर्म उसको लॉक करना है और प्रिंट ले लेना है। 4 स्टेप में आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। आप इस नोटिफिकेशन को आप रीड कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है। और फिर आपको यहाँ पे ये प्रोसीड नेक्स्ट दे रखा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको फिल करनी है। अब इनमें क्या क्या फिल करना है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। अपना नेम फिल करना है, फादर नेम, मदर नेम, और आपकी कैटेगरी यहाँ पे। इसी तरीके से पंजाबी में आपको फिल करना नेम, फादर नेम, मदर नेम।
ये आपको इंग्लिश में और ये पंजाबी में फिल करना आपको। और नेम आपको जैसे आपकी जो 10th की मार्कशीट में दे रखा है एग्जैक्ट वही फिल करना है। ऐसा नहीं कि आपने 12th की या आपने 11th की मार्कशीट में उसमें देख के फिल करें। मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपने अगर कुछ भी मिस्टेक की फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप रिग्रेट फील करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, आपको डाउट है, तो आप किसी और से फिल करवा सकते हैं या मेरे द्वारा भी अपना फॉर्म फिलिंग है वो आप करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है, मिस्टेक एक भी नहीं करनी है। फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम और कैटेगरी। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी, केवल जनरल कैटेगरी आएगी, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें डू यू बिलोंग टू एनी अदर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के अलावा, तो यहाँ पे आप अगर यस करेंगे तो अदर कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स है वो दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया कि जनरल के अलावा मेरी अदर कैटेगरी है, तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी आपकी मेंशन कर रही है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी मेंशन कर रखी है यहाँ पे फोर्थ, तो कोई भी कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे नो ही रहने दें। अब नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे मैंने नो ही रखा जनरल कैटेगरी से है, तो ये वापस से एक बार रीलोड हुआ और ये जो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 है, ये आपकी यहाँ से हट जाएगी। अब जैसे देखा होगा आपने, ये मैंने जैसे ही नो किया कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे फिल करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। 10th की मार्कशीट में दे रखा है वही आपको फिल करना है। मेल है या फीमेल है, जेंडर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। अगर फीमेल है फीमेल, मेल मेल। परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस ये आपको अच्छे से फिल करना है सारा का सारा। और फिर आपको फिल करना है अपना जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये काइंडली एंटर कैंडिडेट वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल इन केस मोबाइल नंबर बिलोंग टू एन एजेंट और अदर देन कैंडिडेट हिज और रोल नंबर में बी वेट हेल्प। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, किसी और की फिल नहीं करनी है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसी पे ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देर का कि आपके 12th के जो बोर्ड के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना आपको, आधार नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीजें इनमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपने अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, आपको अच्छे से चेक करना है। अब यहाँ पे डू यू पास 10+2 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप अभी आपने एग्जाम दिया 10+2 का, एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयर्ड पे क्लिक करेंगे। अगर पास आपने ऑलरेडी दे रखा है सब कुछ हो रखा तो पास पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे 10+2 में फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं, कितने का पेपर था आपका, 200 का था या 100 का था। अगर 200 का था तो 200 सिलेक्ट करेंगे, 100 का था तो 100 का। और फिर उसमें से कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे फिल करना है। और केमिस्ट्री में भी सेम है, यहाँ पे फिल करना। बायोलॉजी में भी सेम कितने मार्क्स आ रखे हैं, और इंग्लिश में भी कितने का पेपर था और कितने। यहाँ पे आपको 10+2 के, यहाँ पे 12वीं के आपको यहाँ पे मार्क्स है अपने फिल करने इन बॉक्स में, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दे रखे हैं। अब नेक्स्ट आपका आएगा एजुकेशन बोर्ड, कि आपने 10+2 है वो कहाँ से पास आउट किया है, कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से किया है या किसी अदर से आपने पास आउट की, तो फिल करना है यहाँ पे। और 11th आपने जो 11th है वो कौन से स्टेट से पास की है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और 12th है वो कौन से स्टेट से पास की ये यहाँ पे मेंशन करना है। और आपका जो नेक्स्ट आएगा बर्थ स्टेट ऑफ एप्लीकेंट, तो कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो फिल करना है। और परमानेंट रेजिडेंट है वो आपका कौन से स्टेट में है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे है कि आर यू अनरोल्ड या रजिस्टर फॉर वोटर कार्ड, कि आप वोटर कार्ड के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप 18+ है या नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो करना है, यस है। अगर है तो यहाँ पे यस करना है। अब अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपना कैंडिडेट का फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। फिर ये करने के बाद में आपके पास में या तो पेमेंट ऑप्शन आ सकता है या आपके पास में आ सकता है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस। अगर पेमेंट ऑप्शन आए जो फॉर्म फिल करने के बाद में, तो आपको इस तरीके से पेमेंट ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप नेट बैंकिंग चूज कर सकते हैं या आप अपने कार्ड से पेमेंट पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या कार्ड में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अगर कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पे सारे कार्ड के ऑप्शन है, जैसे डेबिट कार्ड चूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से अगर एटीएम कार्ड से आप पे करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फी, और क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड। और आपका कार्ड कौन से बैंक का आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे बैंक ओपन हो जाएंगे। नेट बैंकिंग भी आप चूज करेंगे तो नेट बैंकिंग के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी, ये स्टेप आपकी फर्स्ट स्टेप पूरी करने के बाद में भी आ सकती है या आपके लास्ट में पेमेंट के बाद में भी आ सकती है। बस सेम इनको आपको फील करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
जैसे कि आपने अपनी डिटेल फिल करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट वाला स्टेप आ सकती है, तो ये डॉक्यूमेंट वाली आप पहले फिल कर दीजिए। अगर पेमेंट वाली आती है तो पेमेंट वाली आप प्रोसेस वो पूरी कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना जो फोटो है वो फिल करना है, अपलोड करना है। तो फोटो 25 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 केबी की साइज ही आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आपकी जहाँ भी फोटो है जिस फोल्डर में, वहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड पे क्लिक करना। अपलोड भी करनी है, ऐसा नहीं कि आपने सिलेक्ट की और अपलोड पे क्लिक ही नहीं किया तो अपलोड होगी नहीं वो। फिर आपके सिग्नेचर है 25 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर की जो आपने लेयर की स्कैन किए हुए वो लेना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके हैं यहाँ पे जो अपलोड आप +2 डिटेल मार्कशीट, डीएमसी का मतलब होता है डिटेल मार्कशीट। अब इसकी जो इमेज साइज है वो 500 केबी से ज्यादा नहीं चाहिए। ब्राउज पे क्लिक करके आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से 11th की आपको अपलोड करनी है, वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने कैटेगरी आपने पहले सेलेक्ट की है, अगर वहां पे नो कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया था कि आप जनरल से हैं तो कोई आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जनरल के अलावा अदर कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर की है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना जरूरी रहेगा। और फिर अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपको जो स्पोर्ट्स गार्जियन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको क्लोज कर देना है और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस है और सबमिट करने के बाद में आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट ले लेना है। अपना फॉर्म को लॉग करके आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप, अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे द्वारा जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि आप फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक की, जिसमें आपकी सारी प्रोसेस, आपको कोई भी हेडक नहीं लेनी कि सिलेबस क्या आएगा, सारी मेरे तरफ से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो आप वो सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है। तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अब इन ई बुक्स में से आपको केवल ये 3 ही फॉलो करनी है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली 100% करता हूँ आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कम समय में भी अपनी प्रिपरेशन करके आप अच्छे से अवेल कर सकते हैं। अब इन तीनों में कौन कौन सी आपकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप ये जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है आपको इसमें सारा सिलेबस है, सारी क्वेश्चन एज इट इज इसमें से देखने को मिलेंगे, आप इसे अवेल कर लीजिए। और इंग्लिश ग्रामर, इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही है, एडवांस लेवल के आपको रीड नहीं करनी है, केवल बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एडवांस लेवल की यूट्यूब पे या जहां भी मिलेगा उसको रीड करेंगे, वो नहीं रीड करनी है, बेसिक लेवल की आपको रीड करनी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर ये 5 आपके पार्ट पूछे जाएंगे और पांचों इक्वल इक्वल रहने वाले हैं। और इंग्लिश ग्रामर और आपकी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसमें आप पूरे मुझसे पूरे मार्क्स है वो आप ला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली कम समय में भी आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। आपको बस अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में, जो आपके पास में इतना कम समय बचा है इसमें अच्छे से स्टडी करनी है। अब इनको अवेल करने की प्रोसेस सभी की सेम है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव बुक की बता देता हूँ, ये थ्योरी बेस्ड बुक है, इसको अवेल नहीं करना, मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं बचा। केवल आपको इन तीनों को ही फॉलो करना है, इन तीनों को आप 100% अगर फॉलो करेंगे तो 100% आप अपने लिए सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। अब जैसे कि लिंक दिया गया इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, जिसमें आपको यहाँ पे शो होगा कि ये 3-in-1 ई बुक आपकी, जिसमें आपके दोनों क्लासेज आपकी 11th और 12th आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, तीनों सब्जेक्ट अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ही सारे विद सॉल्यूशन सारे के सारे आपको मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया 100% सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलेंगे। फिर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट और आपकी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है उसको भी अवेल कर सकते हैं। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-in-1 ई बुक आप अवेल कर रहे हैं, जिसमें आपके दोनों क्लासेज के तीनों सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कवर किए गए हैं। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आपको फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। पहले स्टूडेंट्स का ये रहता था कि सर हमारे पास फोन पे नहीं है, पेटीएम नहीं है, तो यहाँ पे जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। इंडिया में जो जितने पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जैसे भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारे अवेलेबल हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो जो भी आपके पास में पेमेंट ऑप्शन हो आप पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपने बाई चांस बाई मिस्टेक बैक कर दिया और आप अपनी ई बुक को डाउनलोड नहीं कर पाए, तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी, उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक है वो प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और समय रहते ही आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, इधर उधर की चीजों में आप फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ। ये सारी चीजें मैंने 4 से 5 सालों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप किस तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या स्टडी फॉलो करनी है, और कम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना तो यही मेथड है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।